अभी जो अमेरिका करने में लगा है उससे ये तो साफ हो गया है कि वो भारत का इस्तेमाल करने में लगा है। यही वजह थी कि पीएम मोदी ने यूक्रेन से आने के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन को ही फ़ोन लगा दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन की संगत का असर दिख चुका है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। तो वहीं कनाडा ने भारत से सीख लेते हुए चीन पर जबरदस्त वार कर डाला है। जैसा कि हम बता रहे थे, अमेरिका एक दोगला देश है जो कहीं भी फिट नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह वो भारत का फायदा उठाने में लगा है वो भारत सरकार महसूस कर पा रही है। और हाल ही में पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत में मुख्य रूप से यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की गई। यही नहीं, पीएम मोदी ने इसके अलावा एक बहुत ही खास मुद्दा उठाया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को एक अहम मुद्दे के रूप में उठाया। वहीं पीएम मोदी ने जो बाइडेन से आग्रह किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वैसे ये मुद्दा था जो सीधे तौर पर अमेरिका से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने इसे जो बाइडेन के साथ उठाया, जो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। और भारत के इस कदम से यहाँ बांग्लादेश के साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश जा चुका है। खास बात तो यह है कि जब अमेरिका और भारत के बीच में फोन पर बातचीत हुई है तब इसकी सारी डिटेल पब्लिक की जाती है कि क्या बात हुई है, किस बारे में बात हुई है, जिसे भारत हर बार रिलीज करता है, जिसे हम रीड आउट कहते हैं, जिसमें भारत ने यूक्रेन और बांग्लादेश को लेकर जो बात की है उन सबको मेंशन किया है। लेकिन जब अमेरिका की बारी आई तो उसने बांग्लादेश का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया। इससे साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका कुछ छुपाने में लगा है, मतलब उसका हाथ बांग्लादेश में कहीं ना कहीं मौजूद है और ये अब धीरे धीरे पूरी दुनिया भी समझ रही है। वहीं अमेरिका दोस्ती के हिसाब से 4-5 समझौते जरूर करता है, पर उसके अगले ही पल उसकी तरफ से ऐसा वार किया जाता है जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से अब कश्मीर में भी दखल अंदाजी बढ़ चुकी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जहाँ अमेरिका का डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर है, जहाँ आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां जम्मू कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बातचीत हुई है। और ये अपने आप में बेहद असामान्य है, क्योंकि अमेरिका का इस तरह कश्मीर में हस्तक्षेप करना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। मतलब अमेरिका यहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाकर भारत को कमजोर करने की फिराक में है, क्योंकि जिस तरह पुन्नू का इस्तेमाल करते हुए भारत को निखिल गुप्ता से जोड़कर दबाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक वैसा ही वो कश्मीर में करने जा रहा है, जहां 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे समय में अमेरिकी राजनयिकों का कश्मीर में सक्रिय होना एक बड़ी शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में अमेरिका की तरफ से ऐसी किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन जो बाइडेन अब शायद कश्मीर में घुसकर अपनी जीत को अमेरिका में होने वाले चुनाव में इस्तेमाल करना चाह रहे हो। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका कश्मीर में क्या करने की सोच रहा है? वहीं जहाँ अमेरिका ने भारत को झटका दिया है तो भारत भी कम नहीं है। यूक्रेन से लौटते ही पीएम मोदी ने जो बाइडेन को कॉल घुमाया, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर ली है। दरअसल अब दुनिया के बाकी देश भी ये चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच में जो भी युद्ध है वो शांत हो जाए, और भारत भी यही चाहता है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मोर्चा संभाल चुके हैं। पहले यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात और अब आज प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात, ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी जंग रुकवाने की मुहिम में लगे हैं। और ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सबसे अहम बात, क्योंकि अब भारत अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की सोच रहा है। दरअसल इस साल अक्टूबर 2024 में रूस में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ऐसा सस्पेंस था कि इस मीटिंग में पीएम मोदी शामिल होंगे या नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही है जिसमें पीएम मोदी रूस फिर से जाएंगे और इस बार वो पुतिन से मिलेंगे, साथ ही साथ वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। मतलब इस बार कुछ बड़ा धमाका होगा जो शायद अमेरिका के कान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खास बात तो यह है कि रूस जल्द से जल्द एक साझा ब्रिक्स करेंसी की पहल को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें भारत का एक अहम रोल होगा। चीन का तो बाद में समझ लेंगे, लेकिन भारत एक ऐसी जगह में है जिसमें ब्रिक्स करेंसी में भारत का योगदान अहम हो जाता है। वहीं अगर मान लीजिए भारत इसमें आगे बढ़ता भी है तो भारत इसमें आगे चलकर निकलना चाहे तो निकल सके, ऐसे नॉन बाइंडिंग समझौते की दिशा में काम करेगा, ताकि भविष्य में ब्रिक्स करेंसी सिस्टम में कोई भी दिक्कत चीन लाने की कोशिश कर रहा हो तो भारत आसानी से इससे निकल सके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का फिर से रूस जाना यूक्रेन और अमेरिका बचा पाएंगे? क्योंकि ये सब कुछ अमेरिकी इलेक्शन से पहले होगा। अगर अमेरिका कश्मीर में है तो भारत भी रूस जाकर एक बड़ा जवाब देगा जरूर। जहां ये सब हो रहा है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की संगत में एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो भारतीय स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है।
ये तो आप जानते ही होंगे, भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया उनकी टॉप लिस्ट में आते हैं। लेकिन हाल ही में इमिग्रेशन के कारण यूरोप और यूके में हालात बिगड़ चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने अपने यहाँ वीजा नियम को कठोर कर दिया है, जिससे भारतीय छात्रों की संख्या में 23% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया भी 2025 से ऐसे ही कुछ नियम लाने जा रहा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा धक्का देंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में विदेशी छात्रों की संख्या कम करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे विदेशी छात्र ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ रहे हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फैसला लिया है कि अब कम विदेशी छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2025 से ऑस्ट्रेलिया में विदेशी छात्रों की संख्या कम होगी और अब तक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने में लगी थी, लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि हर साल सिर्फ 2,70,000 नए विदेशी छात्रों को ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए आ सकेंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे विदेशी छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। खास बात तो यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए सबसे बड़े देशों में से एक है और ये निर्णय भारतीय छात्रों की संख्या में कमी ला देगा। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 2023 के पहले 9 महीनों में भारत से 1,23,000 छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए थे। यानी भारत ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने वाले विदेशी छात्रों में दूसरे नंबर पर था। भारत के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा बहुत पसंद आती है, खासकर हायर एजुकेशन और काम के लिए जरूरी कौशल सीखने के लिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत के छात्रों के लिए एक लोकप्रिय देश बन गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लोग विदेशों से आने वाले लोगों को लेकर दो राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वजह से घरों की कीमत बढ़ गई है और अन्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। वैसे जो भी हो, यहाँ भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ये देश चुनौतियां बनकर सामने आ रहे हैं। पहले ब्रिटेन, अब ऑस्ट्रेलिया। इस बात से भारत को भी सीख लेने की जरूरत है। अब वक्त आ चुका है कि देश में ही ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं ताकि भारत के छात्रों को किसी और देश का मोहताज ना होना पड़े। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो कनाडा अब चीन को भारत वाला डोज देने में लगा हुआ है। जहां भारत ने चीन से आने वाली कारों को रोक कर रखा हुआ है, अब ऐसा ही कुछ कनाडा चीन के साथ करने में लगा है। दरअसल कनाडा ने हाल ही में चीन पर एक बड़ा आर्थिक प्रहार कर दिया है, जिससे वैश्विक तनाव में वृद्धि हो सकती है। बता दें कि कनाडा ने चीन से आयातित होने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से चीनी गाड़ियां अब कनाडा में महंगी हो जाएंगी। अब ये कदम अमेरिका की नीतियों के अनुरूप है और वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए एक प्रयास माना जा रहा है। यही नहीं, कनाडा ने हाल ही में जो फैसला लिया है उससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में पहले से ही मौजूद तनाव को और बढ़ा सकता है। खास तौर पर चीन और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है। बता दें कि चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही कई मुश्किलों का सामना कर रही है और अब कनाडा का ये फैसला चीन पर और दबाव बना सकता है। वहीं चीन को ये उम्मीद थी कि कनाडा उसके साथ व्यापार करता रहेगा, लेकिन कनाडा का ये फैसला चीन को एक बड़ा झटका दे गया है। अगर कनाडा ने ये किया है तो चीन भी जवाब जरूर देगा, क्योंकि चीन और कनाडा पहले कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चीन अपनी गाड़ियों का क्या करेगा। वहीं कनाडा का ये एक्शन उसी पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कठपुतली है, असली खिलाड़ी तो कोई और ही है।